हम बात करेंगे उन संख्याओं के गुणे के बारे में जिन संख्याओं का संबंध किसी भी रूप में आधार से नहीं हो, यानी 103, 107, 105, 105, 106, 104 जो हम इससे पहले कर चुके हैं। अब आज हम उन संख्याओं का गुणा करेंगे जिससे 45, 48 हो, जैसे 12 को 9 से गुणा करना हो, 1, 2, 3, 123 को 999 से गुणा करना हो। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको कहते हैं कि 12 इंटू 9 करो, तो आप सीधा क्या लिखोगे? 12 9 108। ईजी हो गया ये तो। अब बड़ी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे 1 4 6 8 इंटू 9 9 9 9 9। अब इसको जब हमें मल्टीप्लाई करना हो तो अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो जल्दी होगा, अगर बेसिक विधि से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसका आंसर लिखता हूँ मैं, जैसे 1 4 6 7 7 8 5 3 2 2। क्या इतना फास्ट हम अपनी सामान्य विधि से कर सकते हैं? तो हम थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 7 6 8 7 8 6 7 इंटू 9 9 9 9 9 9 9। अब सबसे बड़े डिजिट से अब इस मल्टीप्लाई को जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो हमारे कैलकुलेटर लिख देगा ई, क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा है, उसकी एक सीमा होती है, वहां वो जाके रुक जाएगा। और यही अगर आप इसी वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से करेंगे तो आप इसको और भी इजी कर पाएंगे और आपको इसमें उतना ही मजा आएगा जितना आता है। अब इसके आंसर मैं लिख चुका हूं, आप अपने कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के गुणे को जो इतना बड़ा है, कैलकुलेटर भी जहां फेल हो जाते हैं, मैं आपको कह सकता हूं आप ट्राई कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपका कैलकुलेटर वर्क करेगा तो आप ट्राई करके देखिए, आपका कैलकुलेटर ये आंसर नहीं दे पाएगा, आपका कैलकुलेटर भी रुक जाएगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स से इतने बड़े गुणे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका वैदिक गणित में सूत्र है, सूत्र 1 न्यून या 1 न्यून पूर्वेण, 1 न्यून या 1 न्यून पूर्वेण इसको कहा जाता है। तो कैसे इस सूत्र से गुणा होता है, तो जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। सूत्र 1 न्यून पूर्वेण से गुणा करते समय इसकी एक कंडीशन होती है कि एक तरफ दूसरी कोई भी संख्या हो सकती है, पर दूसरी तरफ जो डिजिट होगा वो 9 ही होगा। 9 999 9999 इस प्रकार के डिजिट ही जुड़े हुए यानी कनेक्टेड होंगे, उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो आइए देखते हैं सूत्र 1 न्यून पूर्वेण की कंडीशंस। तो इसमें 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट, जितने अंक हैं एक तरफ संख्याओं में उतने ही 9 होने चाहिए, यानी अंक बराबर 9। दूसरी कंडीशन है अंक कम है पर 9 ज्यादा है, अंक लेस देन 9। और तीसरी कंडीशन होगी अंक ग्रेटर देन 9, जब अंक ज्यादा हो और 9 कम हो। तो पहले हम अंक बराबर 9 देखते हैं, जैसे 4 5 7 6 7 इंटू कितने अंक हैं? 5 डिजिट है, 5 अंक है, तो यहाँ 9 भी कितने होंगे? 5। अब इसका गुणा करना है, बहुत इजी है। पहले इस संख्या में से एक न्यून, सूत्र 1 न्यून पूर्वेण है, तो एक न्यून यानी एक कम करेंगे। तो एक कम करते ही 4 5 7 6 और 6, पूरी संख्या में से 45,767 में से एक कम करना है, तो 45,766 हो जाएंगे। एक कम कर दिया। अब इस एक कम होने के बाद इस पूरी संख्या को इसमें से घटाना है, तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से फिर 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब कहोगे ऐसे तो आगे पीछे दोनों तरफ से
कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक नई संख्या और लेते हैं, 7 5 8 7 8 8 अगेन 8 3 2 2। अब ये एक संख्या है जिसमें 3 3 6 और 3 9 डिजिट की संख्या है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आई थिंक इस संख्या पर कैलकुलेटर 110% फेल हो जाएगा। कुछ भी करेंगे तो कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं दे पाएगा, वो कह देगा मेरे बस की बात नहीं। चलो हम करते हैं इसको, इस पूरी संख्या में से एक कम करते हैं। तो 7 5 8 7 8 8 3 2 1 हो गया। अब क्या करना है, इस संख्या को इसमें से घटाना है। तो कहोगे सर आंसर लिखने में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से घटाना शुरू कर दो। 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए अगेन 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए, सॉरी 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8। यहां तक हमने किया था एक कम करने पर। और ये हमने घटाना 7, फिर 5 का, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर अगेन 8 8 3 2 एंड 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। और ये आंसर अगर आप सेल्फ खुद निकालेंगे तो 5 सेकंड में ये आंसर होगा। और 5 सेकंड में आप किसी भी सामान्य विधि से इतना बड़ा आंसर किसी भी कंडीशंस में नहीं निकाल सकते। तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, डिजिट लेस देन 9, यानी अंकों की संख्या जो है 9 से कम हो, या 9 ज्यादा हो और अंक कम हो, तब क्या होगा देखिए। यहां छोटा डिजिट लिया है मैंने, छोटी संख्या है मेरे पास में। और अब इस छोटे नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो यहां ये एक 9 एक्स्ट्रा है, 2 9 तो इसमें माइनस करने में घटाने में काम आएंगे। तो एक कम कर दो इसमें से 45, 9 एक्स्ट्रा है लिख दो 9, और फिर 9 में से 4 5 एंड 9 में से 5 4। आ गया आंसर। कोई भी संख्या हो सकती है इसमें, 7 5 6 7 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं यहाँ लिख 9 9 9 9 9 एंड 9। थोड़ा और 2 9 लगा देते हैं, क्या आपको थोड़ा इंटरेस्ट। तो इतने सारे 9 हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम देखते हैं हमारी जो संख्या है उसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं 5। तो हमारे 9 कितने काम आने वाले हैं 5, तो एक्स्ट्रा 9 कितने हैं 4। अब इतनी बड़ी संख्या पहले हम इसको माइनस कर देंगे, 7 8 6 7 2। एक्स्ट्रा 9 कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब वही वापस 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए फिर 2। फिर यहाँ इस चीज का ध्यान रखें, एक कम करना है तो यहाँ एक कम नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ एक कम कर दिया 1, ऐसा नहीं जल्दबाजी में भूल ही जाओ। तो एक कम कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया अब आंसर। तो जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये विधि और भी इजी हो जाएगी। तो इतना बड़ा डिजिट का आंसर आपका कैलकुलेटर कोई कंडीशन हमें नहीं देगा, पर वैदिक मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आइए अब इसकी आगे की विधि, जब अंक ज्यादा हो, यानी संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा हो और 9 कम हो। तो अब यहाँ 387 में हमें गुणा करना है 99 से। तो यहाँ अंक 3 है पर 9 2 ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा इसको समझिए कि इसको यहाँ लिखेंगे 387 माइनस 1, ये 99 अपनी जगह ही है। 387 में से 1 कम करने पर 386। अब 386 के साथ 99 लिख दीजिए, ये 99 लिख दिए। अब इसमें से वापस
386 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गए कितने हो जाएंगे 1, एंड 6 में से 3 गए 3, फिर 8 अपनी जगह 3 अपनी जगह, ये लीजिए। तो ऐसे और भी वैदिक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है जो वर्ग करने घन करने के लिए काम आएंगे। तो आगे लगातार नई विधियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और जाते जाते अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कीजिए और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।